गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको गूगल क्लासरूम में केरल का निमंत्रण का जो चैप्टर है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया और मैंने इसी के उपरांत कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए। तो चलिए आज हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा इसी पार्ट के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे केरल का निमंत्रण, तो इस पार्ट में हम जानेंगे केरल के बारे में, केरल के व्यंजनों के बारे में, केरल के विभिन्न जगहों के बारे में और अनेकों चीज़ जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, केरल का निमंत्रण। भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं? पहले तो आपको पता करना है कि भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। बहुत सारे राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है और बहुत से बड़े सुंदर सुंदर राज्य हैं। हमारे देश का कौन सा राज्य साफ सफाई और साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो इसके साफ सफाई और साक्षरता, साक्षरता का अर्थ है लिटरेसी रेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो है केरल। चलिए हम शुरू करते हैं पाठ। तो देखिए क्या लिखा है कि मैं ओमना हूँ। तो ये जो पूरी कहानी है, यह एक छोटी सी लड़की जिसका नाम ओमना है वो कह रही है। ओमना केरल की ही रहने वाली है। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी नहरों और झीलों की धरती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो देखिए इस पाठ में लिखा गया है कि ओमना किस प्रकार सभी लोगों को निमंत्रण दे रही है कि आओ मेरे मेरे राज्य को देख कर जाओ, यह कितना सुंदर है। किस प्रकार का है? भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका का नाम क्या है? ओमना है। वह क्या कह रही है कि मेरे धरती नदी नहरों और झीलों की धरती है। मतलब उसकी जो धरती है, केरल जो प्रदेश है, वह नदी नहरों और झीलों से भरा पड़ा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। और हमें वह बुला रही है, निमंत्रण दे रही है कि हम भी जाकर केरल प्रदेश की सुंदरता को निहारे। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। और देखो क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी बाघ चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 8837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है आनामुरी, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8837 फीट। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताज़े पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। तो लगून क्या होता है? लगून एक ताज़े पानी का, मीठे पानी का छोटा सा स्रोत होता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। तो ओमना क्या कह रही है कि उसकी मातृभाषा क्या है? उसकी मातृभाषा मलयालम है और उसके जो प्रदेश के लोग हैं, मतलब जो केरल के लोग हैं, वो बहुत सादा जीवन जीते हैं। सादा जीवन का अर्थ है बहुत ही सिंपल लिविंग, और बहुत परिश्रम है और बहुत मेहनती भी है। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है और उन्हें अपनी संस्कृति पर, कल्चर पर बहुत ज़्यादा गर्व है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि मेरे केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा क्या लेकर निकलते हैं? छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि केरल की जलवायु जो है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ का, वो बहुत गर्म और आर्द्र है। बहुत गर्म है और कुछ आर्द्र है। आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी। और यहाँ लगभग पूरे साल ही वर्षा होती रहती है, इसलिए लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं छाता हाथ पर लिए ही निकलते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।